नमस्कार आप सभी को। आंगनवाड़ी भर्ती, सबसे बड़ी बात इसमें सिलेक्शन होगा कैसे? क्या आप इन मापदंडों पर खरे उतरते हो? अगर नहीं भी उतरते हो तो सिलेक्शन आपको कैसे मिल सकता है, ये जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर हैं और उसके बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता, या आप गलती क्या करते हो, फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, तो ये सारी बातें इसी वीडियो में मिलेंगी आपको। और अगर आप हकीकत में सीरियस हो और घर में थाली पड़ी हुई हो और चाहते हो आंगनवाड़ी में कुछ ना मिले तो आंगनवाड़ी में सिलेक्शन ही हो जाए, तो जानकारी पूरी देखिएगा तसल्ली से। प्रॉमिस करूंगा, निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बात करें इस आंगनवाड़ी भर्ती की, किसी ने भी ये जानकारी नहीं दी जिसको मैं अब आपको देने वाला हूं। ये भर्ती है REWARI रेवाड़ी की, और रेवाड़ी में निकली है। पद हैं आपके 456 पद, कम नहीं होते। इस भर्ती की फिलहाल की डेट में अप्लाई है जो आपकी, वो स्टार्ट है। बात करें इस भर्ती की लास्ट डेट की, तो 29/7/2026 है। इस भर्ती के लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मेल और फीमेल, बताऊंगा कैसे कैसे। देखो, सबसे पहले मैं आपको पद बता देता हूं, पद हैं और सैलरी क्या है, और सैलरी लिखी कितनी हुई है और मिलेगी कितनी इन हैंड। तो सबसे पहले सुनो, वर्कर। इस वर्कर के लिए आपको ये 14,000 सैलरी बताई गई है, जबकि सबको पता है अब जो सैलरी है वो बढ़ गई है। ये बेसिक है, इसमें 4 और जोड़ लीजिए, +4,000, ये बन गई आपकी 18,000। अब हेल्पर, इस हेल्पर में आपको मिलते हैं यहां पे ये 7,500। अब जो खट्टर साहब थे उन्होंने बढ़ाए थे 4,000, तो इसमें भी 4,000 बढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे 11,500। ये सैलरी रहेगी। वर्कर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, हेल्पर के लिए 10th पास होना चाहिए। सर हम 10th पास भी हैं, 12th पास भी हैं, पर सर सिलेक्शन कैसे होगा? अब बताता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर। किसी के कितने भी नंबर हों, डिवोर्स के हों, एसिड अटैक के हों, किसी भी चीज के हों, एक चीज में आपका इस सिलेक्शन से बाहर होना तय है। वो क्या है समझो, ये है फॉर्म, और ये रखा है इन्होंने ऑफलाइन, यानी खुद से भरो। जिसने भी फॉर्म भरने में गलती करी, और ये होगा, ऐसे ही बच्चे काटे जाएंगे, लेडीज काटी जाएंगी, जो जिनको नौकरी नहीं मिलेगी। काटने का मतलब ये है उनके फॉर्म रिजेक्ट, उनको नौकरी से बाहर। सबसे पहले होगा फॉर्म का सिलेक्शन, कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक का मतलब है आपकी परसेंटेज लगाई जाएगी किसमें कितनी है। उसके बाद फिर मेडिकल होगा, फिर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आंगनवाड़ी भर्ती का। अब जब ये प्रोसीजर है तो सीधी सी बात है, एग्जाम तो होना ही नहीं है। बिना एग्जाम की भर्ती है, बिना फीस की भर्ती है, बिना एग्जाम बिना फीस। पॉइंट क्लियर? अब सिलेक्शन का एक ही तरीका है, फॉर्म अगर गलत भरा नौकरी से बाहर। अगर आपके पास इस आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म है और भरना नहीं आता, तो हमसे संपर्क करो, हम भरेंगे आपके फॉर्म को, एग्जैक्ट भरेंगे और आपके पास भेजेंगे। और आपके पास भेजने के बाद उसको पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे और उसकी रसीद भी देंगे। अब ये रेवाड़ी की भर्ती है, 456 पोस्ट। इसके बाद सुन लीजिए ध्यान से तरीके की बात, वर्कर में आपके पद हैं टोटल 105, और आंगनवाड़ी हेल्पर में है आपके 351। गलती से भी गलती मत कर देना, कहीं एक ही फॉर्म में भर दें वर्कर भी और हेल्पर भी। अगर आप 12वीं पास है तो 10वीं पास के लिए अलग फॉर्म डालना और वर्कर के लिए अलग फॉर्म। हालांकि सिलेक्शन आपका एक ही जगह होगा। कोशिश करना अपने दिमाग का यूज करने की। जब भी ना करे काम तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। इसके बाद सुन लीजिए, रेवाड़ी जो जिला है हरियाणा का, किस किस गांव में भर्ती है ये चेक करो स्क्रीन पर। बावल आंगनवाड़ी वर्कर 29, आंगनवाड़ी हेल्पर 53, खोल 2761, जोतसाना 2674, रेवाड़ी अर्बन एरिया 951,
रेवाड़ी रूरल एरिया 864, नाहार 648, टोटल 105 और 351 पोस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, आंगनवाड़ी वर्कर की 12th पास है और आंगनवाड़ी हेल्पर की 10th पास योग्यता है। ठीक है भाई। इसके अलावा सिलेक्शन होगा किस बेस पर, वो देख लीजिए स्क्रीन पर। देखो, समझने वाली बात है, अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं, एडिशनल वेटेज मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर ज्यादा क्वालिफिकेशन है आपकी, एमए बीएड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, अभी बताया। अब सुन लीजिए, एक्सपीरियंस वेटेज मार्क। अगर आपने कभी आंगनवाड़ी में काम किया है तो 1 साल के 1 नंबर, 1 से लेकर 2 साल के 2 नंबर, 3 साल के 3 नंबर, 4 साल के 4, 5 साल के 5। ये है एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर आपने कोरोना में काम किया हो या किसी सरकारी संस्था में काम किया हो तो उस एक्सपीरियंस के नंबर है। मुझसे पूछ लेना फॉर्म कैसे भरते हैं, मैं भर दूंगा, पर खुद डॉक्टर मत बनना, खुद हकीम मत बनना, गलती मत कर देना, नौकरी से बाहर हो जाओगे। फॉर्म में एक छोटी सी गलती नौकरी से बाहर कर देगी। सीरियस बोल रहा हूं। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बता दूंगा कैसे मुझसे कांटेक्ट करोगे, पहले इस चीज को तो देख लो। तो बीए के मिलेंगे आपको, स्क्रीन पर देखो 3 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे 5 नंबर, विडो, डिवोर्स और डेजर्टेड वोमेन, पिछड़ी हुई, उनको अलग से 10 नंबर मिलेंगे, अगर विडो है, डिवोर्स है और डेजर्टेड वुमेन है। इसके अलावा ये 10 नंबर बहुत होते हैं। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने। सबसे पहले आधार कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे 10वीं और 12वीं, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जरूरत नहीं है, और एक्स सर्विसमैन, फौजी, ये भी जरूरत नहीं है। ये लड़कियों की भर्ती है सिर्फ। और हाँ, मैंने लिखा था यहाँ मेल और फीमेल, तो भैया मेल नहीं है यहाँ, सिर्फ फीमेल है। ये है ये भर्ती, और रेवाड़ी में निकली है सिर्फ। आगे जाके हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भर्ती निकलेगी। अब यहाँ सवाल होता है एनटीटी का, एनटीटी हो, जेबीटी हो, इनके भी नंबर आपके जोड़ेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन इतना बड़ा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ आपको। एनटीटी और जेबीटी जिन लोगों ने कर रखी है वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दें। बात करें आपका फॉर्म की कैसे भरेंगे, तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो, हम आपके फॉर्म को इस तरीके से भर सकते हैं। आप देखिए, ये एक व्यक्ति के 4 फॉर्म है। कैमरामैन इनको नजीक लाइए और इनको दिखाइए। ये फॉर्म है आपके सामने, और हम आपका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भरेंगे और आपके पास पोस्ट ऑफिस की रसीद भी सेंड कर देते हैं। और इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस पर सेंड करने से पहले एक बार आपके पास भी सेंड करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया रहती है भैया, और इसमें रहती है आपकी फीस। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं, फोटो, ईमेल आईडी वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम आपके वीडियो में बताते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फॉर्म। ये है 4 फॉर्म, ये अभी हमने कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये कुछ फॉर्म हैं, इनको कंप्लीट करना बाकी है, और इनको ऐसे ही हम सबसे पहले आपके पास सेंड करेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से सेंड करेंगे। तो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हो। तो उसकी रहती है भैया फीस, आपको पता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे फीस पूछ लेना। तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए 90 50 24 88 49। सारे काम हम करेंगे आपके। आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और फीस डालनी है हमारे पास, इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे। और डॉक्यूमेंट्स आपको साफ साफ भेजने हैं, आपका सिलेक्शन पक्का। ये प्रोसीजर है। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। कोई भी दिमाग में छोटी सी बात चल रही पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैसेज में नहीं। मैं व्हाट्सएप नंबर तो सिर्फ मैंने आपके फॉर्म को भरने के लिए दिया है, ताकि आपके घर में नौकरी आ सके। मैं फिर कहूंगा, छोटा सा लालच आपको इस नौकरी से बाहर कर देगा, मत कीजिएगा। इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, घर में खाली पड़े ना रहें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अलग टाइप की क्वालिफिकेशन है, कभी आपने HKRL में काम किया हो, कभी आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज हो, तो उस चीज के, जैसे कि आप कह सकते हो कि ब्लड डोनेशन वगैरह, तो ये चीज की भी आप यहाँ मदद मिल जाएगी आपको। कुल मिला के बात ये है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क की भर्ती निकली थी। तो इस भर्ती में ना पोर्टल चालू कर दिया गया। जिन लोगों ने फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती कर दी है क्लर्क वाले फॉर्म में,
उसको ठीक कर लीजिए भाई। कल का दिन और है आपके पास, यानी कि आपके पास 16 और 17 तारीख का दिन है, बस आप ऐसे समझो। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी एक और भर्ती की, शॉर्टकट में बता दूं। महेंद्रगढ़ में निकली है ये भर्ती, 30 पदों पर निकली है भाई, 30 पद, और 5वीं पास आवेदन कर सकते हैं। मतलब लोगों को समझाने का काम होगा महेंद्रगढ़ में। फॉर्म भरना नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सैलरी जो आपकी रहेगी 5वीं पास के लिए वो रहेगी आपकी 17,830। हेरा कमाल, महेंद्रगढ़ स्वास्थ्य विभाग में निकली है भर्ती। शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। मुझसे पूछ लीजिएगा, सारा कुछ परफेक्ट काम करते हैं फिर आपका प्रूफ के साथ। कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपके प्रत्येक डाउट का मतलब कोई भी डाउट है तो हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। और कोई किसी के लिए हाथ नहीं जोड़ता, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं ताकि आप लोग इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकें। नमस्कार।